मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी पाठ कौन सा है 8। पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। देखेंगे अपन पाठ 8 को, है ना। और पेज नंबर 47 सब अपनी किताब खोलेंगे और ध्यान से देखेंगे। ये किसके बारे में बताया गया है, छत्रपति शिवाजी। ये क्या करते थे, छपी एवं हाथ से लिखी पठन सामग्री को सहजता से क्या करते थे, पढ़ना एवं सुलेख लिखना। वाक्यों के उचित पद क्रमों को चित्र के माध्यम से क्या करते थे, समझते थे। अपने देश के वीर योद्धाओं का परिचय इसमें दिया गया है और संज्ञा को दूसरी संज्ञा के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना बताया गया है। आगे अपन देखेंगे सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने क्या कर लिया था, जन्म लिया था। वो कौन सा बालक था अपन पढ़ेंगे, है ना। बालक की माँ का नाम था जीजाबाई और पिता का नाम था साहजी भोसले था। शिवनेरी में दुर्ग की अधिशात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध क्या था, एक मंदिर था। मैं इसका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगी। ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। चित्र में बच्चों को दिख रहा होगा सबको, है ना। फिर माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं भी सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कर भर दिए। श्री राम ने राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों की क्या करी, रक्षा की। माँ मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का क्या करूँगा, नाश। साहजी प्राय बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर पूना और सुया की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी दादा कौंड देव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शिवा पैतरा बदलो और वार बचाओ। हाँ दादोजी अब मेरा हाथ भी देखो। युवा होने पर शाह जी शिवा को बीजापुर दरबार में ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम किया करने को कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शिवा बादशाह हुजूर को कोनिश करो। इस आतताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भाग कर उन्हें पूना भेज दिया। शिवाजी ने वीर मालवी योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे क्या कर लिया, जीत लिया। आक्रमण करो, देखो यह चित्र में आपको सब दिख रहा है, शिवाजी कहाँ है और किस प्रकार से यहाँ पर महाभारत का युद्ध करने की तैयारियां हो रही है ना। आक्रमण हो रहा है और कह रहे हैं जय भवानी, जय भवानी, जय स्वराज्य। वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना ये कि शिवाजी ने सर्वप्रथम क्या, खालिस्तान भी आ सकता है, प्रश्न भी आ सकता है कि सर्वप्रथम उसने कौन सी प्रणाली का उपयोग किया था। तो कौन सी प्रणाली का, छापामार युद्ध प्रणाली का उसने क्या किया था, उपयोग किया था। उन्होंने शीघ्र ही छाकड़, इंद्रपुर, बारामती, कोणावत और पुरंदर के किले क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनवाए। कोरना दुर्ग पर विजय मिली, किंतु महाराज युद्ध में तानाजी मालसुरे वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ध्यान से सुनना, वीर गति को कौन प्राप्त हो गए, तानाजी मालसुरे। ओ गढ़ आला सी गेला, आज से कोडाना का नाम सिंहगढ़ होगा। गढ़ आला सी गेला अर्थात किला तो जीत लिया, पर सिंह तानाजी को क्या कर दिया, खो दिया। किले को तो जीत लिया पर सिंह तानाजी को हमने क्या कर दिया, खो दिया। शिवाजी के एक सहयोग आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्र वधु को शिवाजी के सामने क्या कर दिया, उपस्थित कर दिया। महाराज इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर
अत्याचार का बदला ले। सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहन के समान होती है। शिवाजी ने सूबेदार के पुत्र वधु की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया। शिवाजी के उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। ओ हाँ, यदि मेरी माँ भी आपके समान होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। धन्य है, धन्य है, धन्य है। शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार ने अफजल खां नाम सेनापति को उन्हें परास्त करने को भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खान ने उनसे संधि का क्या कर दिया, प्रस्ताव किया, किंतु उसके मन में चोर था। मन में उसका क्या था, रहम था, चोर था। अफजल खान ने आपको छल या बल जैसे भी बने समाप्त करने का क्या कर लिया है, षड्यंत्र रचा है। ठीक है गुप्तचर, तुम जाओ, मैं आत्मरक्षा का उपाय करके ही उससे भेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा, कोई उपाय कर लूंगा मेरी आत्मरक्षा का, और उसके बाद ही मैं उससे क्या करूंगा, मिलूंगा या भेंट करूंगा। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से क्या कर दिया, वार कर दिया। पीठ पीछे उसने वार किया। कवच के कारण शिवाजी क्या हो गए, बच गए। उन्होंने कवच, सुरक्षा कवच पहन रखा था, उस कारण वो क्या हो गए, बच गए। उन्होंने अपने हाथ में पहने बघल रखे अफजल खां की छाती चीर दी। ले अपनी करनी का फल चख, आह मैं मरा। शिवाजी ने अफजल खां की सेना के दांत क्या कर दिए, खट्टे कर दिए। कुछ समय बाद मुगल सेनापति शाइस्ता खां ने पुणे पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पुणे पर क्या कर दिया, आक्रमण कर शाइस्ता खां को घेर लिया। कायर भागता कहाँ है, मेरी भवानी की धार तो देखता जा। शाइस्ता खां की पराजय से छिड़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का क्या कर दिया, प्रस्ताव किया। शिवाजी, इस समय बादशाह से संधि कर लेना ही उचित है। ठीक है राजा जी, मैं सम्मान पूर्वक संधि करने के लिए क्या हूँ, सहमत हूँ। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा आए। बादशाह औरंगजेब ने उनको अपमानित करने के लिए 3000 मन सबदारों की क्या कर दी, पंक्ति खड़ी कर दी। यह मेरा अपमान और संधि का उल्लंघन है, मैं जा रहा हूँ। यह बगावत है, शिवाजी को कैद किया जाए। औरंगजेब ने वीर शिवाजी पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर, अब इसमें देखना किस पुत्र का नाम क्या है, संभाजी है। संभाजी को क्या कर दिया, बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बंटवारा आरंभ कर दिया। एक दिन महाराज, आप संभाजी के साथ इन टोकरों में छिपकर निकल जाइए। तुम मेरे पलंग पर चादर ओढ़कर सो जाओ, बाद में तुम निकल आना। प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छूमंतर हो जाते थे। क्या करते थे वो, कोई देखे नहीं, इसलिए उन्होंने एक उपाय करा, फलों और टोकरों में वो छुपकर निकल जाते थे। और पहरेदार भी सोचते थे कि चलो ये तो फल के टोकरे जा रहे हैं ऐसा, और ये कब तक निकलेंगे, इनको पता ही नहीं चलता था। जाने तो भाई, होगी वही मिठाइयाँ और फल, हमारा तो जी भर गया है इन्हें देखते और खाते हुए। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले क्या करते हैं, पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा चीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छा अनुसार उनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति की क्या करी, उपाधि धारण की। जय हो छत्रपति शिवाजी की जय हो। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई। उनकी सेना में भी सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। एक दिन की बात है, गुरुदेव, यह स्वराज्य आपको समर्पित हो। वीर शिवा संत को राज्य की क्या आवश्यकता,
मेरी ओर से तुम ही राज्य का संचालन करो। इस प्रकार उसको क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी की उपाधि प्राप्त हुई। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से वसीत का किला और अंग्रेजों से कर्नाटक को जीता। उन्होंने बादशाह औरंगजेब को नाको चने चगवा दिए, किंतु मृत्यु पर किसका वंश है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का क्या हो गया, निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निधन होने के बाद सबने नारे लगाए कि अमर रहे, है ना। आगे अपन देखेंगे कि कुछ इसमें क्या है, शब्दार्थ है। ये आप लोग पाठ के पीछे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ये आपको ही करना है। आया समझ में। आगे प्रश्न उत्तर है कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस पाठ का सारांश आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, है ना। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में सन 1627 ईस्वी में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई, तथा पिता का नाम था शाहजी भोसले था। माताजी जीजाबाई बचपन से ही शिवा को महाभारत और रामायण के साथ पौराणिक कथाओं का ऐतिहासिक कथाएं सुनाया करती थी। उन्होंने वीरों की कहानियां सुनाकर शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण भर दिए। शाहजी ने सहयोग दादा कोणदेव ने शिवा को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की क्या दी, शिक्षा दी। समर्थ रामदास का भी आशीर्वाद उन्हें क्या हुआ, प्राप्त था। एक बार शाहजी शिवाजी को बीजापुर दरबार में ले गए, जहां वे रहते थे। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम और दरबारी ढंग से प्रणाम करने के लिए कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शाहजी ने उनके स्वाभिमान को देखकर उन्हें क्या कर दिया, पुनः भेज दिया। सेना का संगठन कर तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसने क्या कर लिया, जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने अनेक किलों पर अपना क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। सन 1674 ईस्वी में उनका क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर अफजल खां नामक सेनापति उन्हें परास्त करने का क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे या प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी ही चतुराई और बहादुरी से उन्होंने राज्य का क्या कर दिया, विस्तार किया। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का क्या हो गया, निधन हो गया। ये छत्रपति शिवाजी का क्या था, पाठ का सारांश था। किस प्रकार उन्होंने युद्ध कला करी और किस प्रकार किलों पर आक्रमण किया और किस तरीके से उन्होंने अपने स्वभाव से उसे जीत लिया और छत्रपति शिवाजी की उन्हें उपाधि प्राप्त हुई। आगे अपन देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में है पहला, ध्यान से सुनना सब बच्चे, किताब पाठ में ही ये सब आपको मिलेगा, है ना। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ख वाला है, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दादा गोड़देव ने दी थी। शिवाजी की माँ का नाम क्या था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, छापामार युद्ध प्रणाली का क्या किया था, उन्होंने उपयोग किया था। महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी को किन गुणों में विकसित कर दिया था। महान वीरों की कहानी सुनाकर उन्होंने शिवा में क्या भर दिया था, साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया था। गोड़ाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया था। गोड़ाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करते समय सिंह तानाजी मालसुरे वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। इसीलिए उस दुर्ग का नाम क्या रखा था, सिंहगढ़ रखा था। औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले। शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर, अपन ने पाठ में पढ़ा ना, फलों की टोकरी में और मिठाइयों की टोकरी में क्या बैठकर उन्होंने औरंगजेब के पहरे से बाहर निकल गए। जो पहरेदार थे औरंगजेब, उनके पहरे से बाहर निकल गए। किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का परिचय मिलता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से अपन लिखेंगे, ध्यान से सुनना। एक बार शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उनकी पुत्र वधू शिवाजी के सामने उपस्थित किया।
शिवाजी ने सूबेदार के पुत्र वधु की तुलना अपनी माँ से करते हुए उनसे सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का परिचय मिलता है। वो क्या करता था, अपनी माँ के समान पुत्र वधु तुलना में अपनी माँ को सम्मान देता था। इसीलिए फिर शिवाजी ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया, किन्हें किन्हें उन्होंने परास्त किया। शिवाजी ने मोहम्मद शाह आलम, अजबल खां, शाइस्ता खां, औरंगजेब आदि सेना नायकों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। यानी परास्त करना यानी कि हरा देना। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर एक खालिस्तान में भी आया है प्रश्न, उत्तर में भी ये वाला उत्तर आया है, तो ध्यान से देखना आप लोग। शिवाजी ने सर्वप्रथम देश युद्ध प्रणाली का उपयोग किया है। तो कौन सी प्रणाली थी वो, छापामार प्रणाली। शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का क्या किया था, उपयोग किया था। शिवाजी की तलवार का नाम क्या था, शिवाजी की तलवार का नाम भवानी था। कोड़ाना दुर्ग की लड़ाई में देश वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, तानाजी मालसुरे। फिर राज्य अभिषेक जो था, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधु की तुलना किससे की थी, पुत्र वधु की तुलना किससे की थी, अपनी माँ से की थी। तो क्या आएगा यहाँ पर, माँ से की थी। राज्य अभिषेक के बाद उन्होंने कौन सी गति को प्राप्त किया था, कौन सी उपाधि मिली थी उन्हें, छत्रपति की उपाधि मिली थी। फिर पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो माताजी, तो माताजी कौन थी उसमें, तो जीजाबाई। गुरुजी, गुरुजी उनके कौन थे, समर्थ रामदास जी। छत्रपति कौन थे, स्वयं वो शिवाजी थे। पिताजी कौन थे उनके, शाहजी भोसले थे। और पुत्र कौन था, संभाजी। ये आपको पाठ में ही मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा, है ना। आगे दिया है कि जिन शब्दों से भाववाचक संज्ञा, अपन पढ़ चुके हैं पहले। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों में भावों का भाव या गुणों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा अवस्था का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा बनाने की, भाववाचक संज्ञा बनाने की संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसमें क्या करता है, प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, अब संज्ञा अपन कहेंगे तो कितनी होती है, जैसे बूढ़ा है, पंडित है, मनुष्य है, पशु है, लड़का है। ये अपन ने क्या करा, जातिवाचक संज्ञा। अपने को इसमें समझ में आ रहा, बूढ़ा, बूढ़ा यानी कौन है, व्यक्ति। तो ये क्या हो गई, उसकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। फिर है अपन इसका भाव बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, बुढ़ापा। ये व्यक्ति को क्या आ गया है, बुढ़ापा। तो ये क्या हो गया अपना भाववाचक संज्ञा। जाति में क्या हो गया, पंडित है, तो इसका पंडित का अपन क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा कैसे का बताएंगे, तो पंडिताई, है ना। ये क्या करता है, पंडित का काम करता है, यानी कि उसका अपन भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो इस तरीके से बनाएंगे। मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जाति वर्ग का है, तो अपने को इसको भाव में बनाना है, तो क्या करेंगे, मनुष्यता, है ना, मनुष्यता, मान्यता, ये सब। पशु, पशु क्या है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसको अपने को क्या करना है, भाववाचक बनाना है, तो पशुता। आया समझ में। लड़का, है ना, लड़का है, जातिवाचक संज्ञा। अपने को पता है कि वो लड़का है, लेकिन इसको अपने को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, तो क्या आ जाएगा, लड़कपन, है ना, लड़कपन, यानी कि लड़के के गुण, भाववाचक संज्ञा। फिर है निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बस यही बताया गया है इसमें, आपकी किताब में है। ये जवान, जवान यानी कि ई दे रखा है ना। ये क्या है, प्रत्यय। अपन ने क्या देखा पहले कि जो प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ई प्रत्यय दिया है और ता प्रत्यय दिया है, तो इसको अपने क्या करना है, जातिवाचक शब्दों में जोड़ना है और क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो क्या आ जाएगा,
जवान, अपन लिया शब्द जवान तो क्या आ जाएगा जवानी। किसान तो क्या आएगा किसानी। प्रत्यय जोड़ना है अपने को ई वाला, तो क्या आ जाएगा जवानी और किसानी। फिर दे रखा है मानव, मानवता, गुरु, गुरुता, भारतीय, भारतीयता, है ना। ये क्या है प्रत्यय पीछे लगाना। फिर नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी और प्रयोग आपको क्या करना है, वाक्य का प्रयोग आपको ही लिखना है। आया समझ में? पहले देखेंगे खून खोलना, यानी कि गुस्सा करना। खून खोलता है तो क्या होता है गुस्सा आता है। तो उस शब्द को समझो, खून खोलना का अर्थ होता है गुस्सा करना, है ना। इसका वाक्य का प्रयोग आप ही करोगे। पहले का मैं बता देती हूँ। खून खोलना, गुस्सा करना यानी कि अत्यधिक क्या करना, क्रोधित होना। अन्याय देखकर न्याय प्रिय व्यक्ति या मानव का क्या करता है, खून खोल जाता है। ये इसका क्या है वाक्यों का प्रयोग। फिर छूमंतर होना यानी कि चुपचाप भाग जाना, चुपचाप भाग जाना। शिवाजी टोकरी में बैठकर क्या हो गए, छूमंतर हो गए। ये इसका वाक्य प्रयोग है। तीसरा है चक्के छूटना। चक्के छूटना यानी कि हार जाना, साहस टूट जाना यानी कि हैरान हो जाना। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के चक्के क्या हो गए, छूट गए। फिर दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। भारतीय सैनिकों ने अनेक बार शत्रु के दांत क्या कर दिए, खट्टे कर दिए। क्या है वाक्यों का प्रयोग। आगे लिखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। ये आप लोग पढ़ोगे, है ना, कहाँ पर विराम चिन्ह आते हैं, है ना। शब्द को ब्रह्मा कहा गया है, शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। तो इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं। शब्दों का अध्ययन ब्रह्मा उपासना है, शब्दों में बड़ी शक्ति है। ये आपका विराम चिन्ह वगैरह ये आप लोग पढ़ोगे, है ना। इसके बाद दिया है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द तथा सहायक क्रियाएं पहचानिए। ये भी आपको करना है। सब लोग अपने घरों में क्या करते हैं, सफाई करते हैं, कार्य करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें क्रियाएं इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे अपन कहते हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मोहन राम बाग में क्या करता है, रहता है, और रमेश टीवी देखता हंसता है, विकास गाना गाता है। ये अपन क्या कर रहे हैं, सहायक क्रियाएं इनके साथ क्या कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। इनके बिना अगर अपन एक ही शब्द में जैसे बोलेंगे तो रमेश, तो क्या होगा, ये एक संज्ञा ही हो जाएगी। लेकिन इसके साथ अपने को क्रिया लगाना है साथ में, तो क्या कहेंगे अपन, जैसे उठता, है ना। उठता के लिए अपन क्या लेंगे, शंकर प्रातः 5 बजे उठता है। तो ये क्या हो गई, क्रिया। शब्दों को वाक्यों में क्या करना है, अपने को बनाना है। तो सबसे पहला है खेलना। क्या है, खेलना। तो इसका क्या आ जाएगा, राम क्रिकेट खेलता है। फिर रहना, रहना का कोई सा भी आप संज्ञा शब्द ले लो, है ना। मोहन राम बाग में रहता है ना, या फिर रहते हैं। फिर आएगा हंसना, रमेश टीवी देखकर हंसता है। विकास गाना गाता है। गाना आया है तो क्या लिखना है, विकास गाना गाता है। आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, विकास, रमेश, राम, कोई सा भी, बस इसमें क्या करना है, अपने को सहायक क्रियाएं लगाना है। और क्या उचित क्रिया उसके साथ लगेगी वो भी अपने को क्या करना है, ध्यान करना है। फिर है उठना। उठने के लिए अपन लेंगे शंकर प्रातः 5 बजे उठता है। आया समझ में। तो ये अपना पाठ छत्रपति शिवाजी का यहीं पर समाप्त होता है। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध कहाँ पर हुआ और किस तरीके से उसे क्या हो मिली, छत्रपति की उपाधि मिली, और कौन से गुणों से उनकी माँ उनको कहानी सुनाती थी और उनमें पौराणिक कथाओं का भी क्या हो गया था, विकास हो गया था। और वो देश के प्रति अपना दायित्व प्रदान करने के लिए क्या होते थे, तैयार रहते थे। और उन्हें अंत में क्या हुई, छत्रपति शिवाजी की उपाधि प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।